कल क्या क्या सीखे थे उसकी एक फास्ट रिवीजन लेके बच्चों। तो हम इक्वेशन सीखे थे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, बराबर है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। उसमें हम एक चीज सीखे थे बच्चों, ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, बराबर है। ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या सीखे थे बच्चों हम? सेकेंड पॉइंट क्या सीखे थे, याद करो। सेकेंड पॉइंट क्या सीखे थे हमने? एक फॉर्मूले का यूज करके फैक्टर निकाले थे। कौन सा फॉर्मूला यूज किया था बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या रहता बच्चों फॉर्मूला? ए प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट इन सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी, बराबर है। उसके बाद क्या सीखे थे बच्चों आप लोग? पॉइंट नंबर थ्री। पॉइंट नंबर थ्री क्या सीखे थे बच्चों? हमने उसके फैक्टर कैसे निकालने थे वो स्टेप लिखी थी, बराबर है। अगर इक्वेशन, सपोज फॉर एग्जांपल आपको इक्वेशन है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू जीरो। इसके फैक्टर क्या रहेगा बच्चों? इसके फैक्टर क्या रहेगा? यहाँ पे नंबर कौन सा है? 20, और यहाँ पे नंबर कौन सा बच्चों? 1। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। -20 कैसे फैक्टर बोलो? जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए बच्चों? जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए? -1। तो 5 4 जा 20, बराबर है। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन चाहिए, तो मैंने बोला था जो बड़ा है उसको माइनस साइन दे दो। बड़ा कौन है बच्चों? -5 प्लस 4, बराबर है। इनका मल्टीप्लीकेशन -20 आएगा। तो हमें फैक्टर मिल गया बच्चों x-5 इंटू x+4 इज इक्वल्स टू जीरो, बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों इक्वेशन क्या बन गई? x-5 इज इक्वल्स टू जीरो और x+4 इज इक्वल्स टू जीरो। तो x की वैल्यू मिल गई 1 5 और x की वैल्यू मिल गई बच्चों 1 -4, बराबर है। ये हुआ था अपना, यहाँ तक हुआ था सबका, बराबर है। ओके, समझ में आया बच्चों? यहाँ तक हुआ था अपना, बराबर है। इसके बाद हम क्या सीखे थे बच्चों? अगर कुछ इक्वेशन है जिसके फैक्टर नहीं निकलते थे तो उसका फॉर्मूला सीखे थे बच्चों। क्या है फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला था बच्चों? x इज इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अपॉन क्या बच्चों? 2a, बराबर है। इस फॉर्मूले का यूज करके हमने फैक्टर निकाले थे, बराबर है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या सीखे थे बच्चों? नेचर। क्या सीखे थे? नेचर। नेचर कुछ बच्चे बोले थे कि सर डी से डिनोट करो, बराबर है। डी की वैल्यू अगर, तो डी का फॉर्मूला क्या बच्चों? डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac, बराबर है। डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। डी इज इक्वल्स टू, तो मुझे बोलो बच्चों अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स क्या है बच्चों? रूट्स क्या है? आर एंड डी। मैंने आर डी बोला था कल आप सब। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल, बराबर है। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट क्या सीखे थे उसमें बच्चों? अगर डी इज इक्वल्स टू जीरो तो रूट्स क्या रहेगा बच्चों? रियल एंड, रियल एंड क्या बोला था बच्चों? रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, बराबर है। अगर कभी भी आपको सिर्फ रियल वर्ड आता है, क्या आता है? रियल, वो बोलेंगे रूट्स आर रियल। वो क्या बोलेंगे? रूट्स आर रियल। रिमार्क बोल के लिख के रखो। अगर कहीं पे वर्ड आता है बच्चों रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, अगर ये वर्ड कहीं पे भी आता है तो आप क्या करोगे बच्चों? डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। क्या बोला बच्चों मैंने? अगर रूट्स आर रियल बोला जाता है तो डी इज व्हाट? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। फिर से बोलो, क्या बोलो बच्चों? रिमार्क, रिमार्क क्या बोला? सबने बोला है अगर रूट्स आर रियल है, रूट्स क्या है? रियल है, तो डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हमने सी पॉइंट सीखा था बच्चों। अगर
ई शुड लेस देन जीरो। अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो है तो रूट्स क्या बच्चों, इमेजिनरी। रूट्स क्या है, इमेजिनरी। बराबर है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया सबको, यहाँ तक समझ में आया सबको एवरीवन? इज इट क्लियर टू ऑल? ये कल हुआ था अपना, बराबर है। नेक्स्ट, इसके बाद वाला पॉइंट क्या सीखे थे बच्चों, 6 नंबर का पॉइंट। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, तो इसके दो रूट्स रहेंगे, बराबर है। एक रूट है अल्फा और एक रूट है बीटा, बराबर है। उसमें एक पॉइंट सीखे थे बच्चों, क्या सीखे थे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या बोला था बच्चों मैंने, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, बराबर है। और उसमें सेकंड पॉइंट सीखे थे बच्चों अपन, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय, बराबर है। यहाँ तक सीखे थे अपन, बराबर है। यहाँ तक अपना लेक्चर हुआ था, याद है सबको एवरीवन, बराबर है। अब आज का जो लेक्चर है वो हम सीखने वाले हैं ग्राफ, कि ग्राफ कैसे बनेगा। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो समझ लो। अब मुझे बोलो बच्चों, अगर इक्वेशन गिवन है आपको, मैं ग्राफ बोलता हूं, पहले समझ लो। इक्वेशन अगर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई फंक्शन है, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ निकलता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ निकलता है। किसका निकलता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। लिखो, सबने चार्ट में लिखना है क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसका लिखना है क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम। इसका ड्रॉ कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन, इक्वेशन का नहीं, क्वाड्रेटिक फंक्शन। सबने बोलना है क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया बच्चों आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसका ग्राफ देखो कैसे ड्रॉ करोगे बच्चों, इज नथिंग बट वाई, दिस इज नथिंग बट व्हाट, वाई। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसे रहेगा वो समझ लो। इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए की वैल्यू क्या बच्चों, ग्रेटर देन जीरो। इफ इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, तो उसका ग्राफ ऐसे रहेगा, कैसे रहेगा, ऐसे देखो, उल्टा यू, कोई अलग कलर ले लेता हूं, ये रहेगा ग्राफ, उल्टा यू। क्या रहेगा, उल्टा यू, पैराबोला, यस बोल सकते हो उल्टा यू। तो फिर से एक बार, अगर ए इज ग्रेटर देन जीरो, तो ग्राफ कैसे रहेगा बच्चों, उल्टा यू, ऐसे ग्राफ रहेगा। ऐसे करो सबने, ऐसे करना है हाथ ऊपर, सबने करना है ऐसे यू वाला, ऐसे हाथ ऊपर करो बच्चों, चलो सबने करना है सीधा यू ना, यस यू, सीधा यू। ये इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो। अगर सेकंड कंडीशन है, इफ इफ ए इज लेस देन जीरो, ये क्या बच्चों, लेस देन जीरो, तो ग्राफ कैसे रहेगा पलटो, उल्टा। ग्राफ क्या रहेगा, उल्टा। मतलब ग्राफ, ये सपोज ग्राफ है, इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट, और इसे करता हूँ फ्लिप। एक सेकंड, ओके वो फ्लिप नहीं हो रहा है, ठीक है जान दो, हमें ड्रॉ ही करना पड़ेगा। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इसे ड्रॉ ही करना पड़ेगा। तो उल्टा यू, ये बन गया आपका ग्राफ, ऐसा बनेगा ग्राफ। कब, जब ए शुड लेस देन जीरो, ए की वैल्यू क्या बच्चों, लेस देन जीरो, और ए की जब वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है बच्चों, तब ग्राफ बनेगा ऊपर, तब ग्राफ क्या बनेगा बच्चों, ऊपर। तो कुछ ग्राफ लगेंगे आपको, तो वो एक ग्राफ बोल देता हूं मैं आपको। सबसे पहले फर्स्ट ग्राफ है बच्चों, अगर आपको दिया बच्चों y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर,
y इज इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है वो समझ लो पहले, ग्राफ कैसे बनता है वो समझ लो। अब मैं एक टेबल बनाता हूँ, मतलब आपको जल्दी क्लियरिफाई हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों x, यहाँ पे बच्चों y। मुझे बोलो बच्चों, मैं अगर x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो y की भी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 0, बराबर है। अगर मैं x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1, बराबर है। अगर मैं x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो भी मुझे आउटपुट क्या मिलेगा बच्चों, तो भी आउटपुट क्या मिलेगा, 1। अगर मैं x की वैल्यू अगर 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर कितना बच्चों, 2 का स्क्वायर 4। अगर मैं -2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, क्या सब्स्टिट्यूट करता हूँ, -2, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, +4, बराबर है। तो एक ऑब्जर्वेशन करो, अब क्या करेंगे हम, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये आपका ग्राफ है, ठीक है। अब मैं इन पे पॉइंट प्लॉट कर देता हूँ बच्चों, ये 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 1, ये है 2, ये है 3, और ये है बच्चों 4। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों -1, -2, -3, यहाँ पे -1, -2, -3 और -1, बराबर है। बच्चों ऑब्जर्वेशन करो, प्रॉपरली ऑब्जर्व करो। तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गया बच्चों हमें, 0,0, तो वो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, उसे बोलते हैं बच्चों ओरिजिन। उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अगर ओरिजिन कहीं पे वर्ड आता है तो उसके पॉइंट क्या रहेगा बच्चों, 0,0। क्या बोला बच्चों, ओरिजिन मतलब क्या, ओरिजिन, ओरिजिन मतलब उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बच्चों, 0,0, क्या रहेगा, 0,0, तो उसे बोलते हैं ओरिजिन। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, ओरिजिन। अगर कोऑर्डिनेट्स अगर 0,0 है तो उसे बोलेंगे बच्चों ओरिजिन। क्या बोलेंगे, ओरिजिन। सबने टाइप करना है चैट सेक्शन में, क्या बोला बच्चों मैंने, ओरिजिन, 0,0, उसे बोलते बच्चों अपन ओरिजिन। नेक्स्ट, अब पॉइंट प्लॉट कर लो बच्चों। मुझे बोला सेकंड पॉइंट क्या है, 1,1, तो 1,1 कहाँ पे आएगा बच्चों, x की जगह से 1 देखो और y की जगह से 1 देखो बच्चों, 1,1 यहाँ पे आ गया, बराबर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चों, -1,1, तो -1 यहाँ पे, तो वो पॉइंट आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, फिर से अगर मैं +2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है बच्चों, आउटपुट क्या मिल रहा है, 4, तो वो पॉइंट यहाँ पे आएगा, बराबर है। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 4 यहाँ पे कहीं तो भी आएगा, तो -2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, मुझे मिलेगा बच्चों -4, यहाँ पे पॉइंट कहीं तो भी आएगा, बराबर है। अगर आप इन पॉइंट को अगर ज्वाइन कर लोगे, इन पॉइंट को क्या करना बच्चों, ज्वाइन, तो देखो कैसे ज्वाइन करना। एक सेकंड में, देखो बच्चों दिख गई कि आपकी डायग्राम, ये किसकी डायग्राम है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की। यहाँ तक समझ में आया बच्चों सबको, एवरीवन, ग्राफ समझ में आया सबको, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला, इज इट क्लियर टू ऑल। वो डायग्राम वैसे क्यों रहती है उसकी वजह से मैंने ड्रॉ किए, क्योंकि उस ग्राफ पे जो भी कुछ पॉइंट आएंगे, जो भी कुछ पॉइंट आएगा वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बराबर है। उसकी वजह से ग्राफ ऐसे बनता है, कुछ ऐसा रीजन नहीं, कुछ तो बना है और बन गया ग्राफ, ऐसा नहीं है। दिस इज द वे कि ग्राफ कैसे बनता है, ये वो समझना बहुत जरूरी सब। यहाँ तक समझ में आया बच्चों सबको, मन से लो बच्चों, मैंने मन से लिए, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, तो वो वैसे ही मिलेगी, ग्राफ बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। हैप्पी विद दिस एवरीवन।
हैप्पी विद दिस एवरीवन? इज इट क्लियर टू ऑल? पॉइंट क्लियर हुआ क्या सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट। हेलो, क्लियर है? सबको क्लियर है ये एवरीवन? इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर हुआ सबको? चलो पहले ये नोट डाउन कर लो, ये डायग्राम नोट डाउन कर लो पहले। चलो फास्ट, आज एक नया पॉइंट सिखाने वाला हूँ आपसे। आज सबको एक नया पॉइंट सिखाने वाला हूँ, बहुत बढ़िया। हाँ साक्षी बेटा, भेजने वाला था लेकिन वो टाइप ही नहीं हुआ है टाइपराइटर से। हैंड रिटन भेज देता हूँ आज। मुझे एक मैसेज कर दो बस, मुझे एक मैसेज कर दो 8:30 को, मैं सभी भेज देता हूँ, ठीक है? 8:30 को मैसेज कर दो। यस बेटा, इंटीजर्स भी ले सकते हो। नहीं बेटा, हर बार वो ओरिजिन पे शुरू नहीं होगा, वो डिपेंड ऑन कर्व। वो कर्व क्या गिवन है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। ए अगर जीरो है बेटा तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, तो वो लीनियर इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाने वाला हूँ। हाँ मुझे एक मैसेज कर दो, मेरे नंबर पे एक मैसेज कर दो कोई भी। सर इट डिपेंड ऑन इक्वेशन, यस बेटा, इट्स डिपेंड ऑन इक्वेशन। इक्वेशन क्या गिवन उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। यह नीचे भाग रहा है। परसों अपन ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे, इसके बाद अपन ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज कैसे याद रखने हैं उसके मैं मंत्र सिखाऊंगा, मेरे खुद के मंत्र है, तो वो मंत्र से आपके फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। एफ ऑफ एक्स क्या होता है? एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है बेटा, एक फंक्शन, कुछ इनपुट डालने के बाद कुछ आउटपुट मिलेगा, वो आपका कुछ काम का नहीं, बस ग्राफ याद रखो। मतलब कुछ इनपुट डालने के बाद कुछ आउटपुट मिलता है। जैसे अपन ने एक्स की जगह पे 1 डाला, हमें आउटपुट 1 मिला, कॉल्ड एज फंक्शन, ऐसे याद रखो। हो गया बच्चों सबका नोट डाउन? ये हो गया नोट डाउन सबका? हो गया ये? तो ये ड्रॉ कर लो एक, बस इतना ड्रॉ कर लो। ओके मोहित मैथ, ओके बेटा। नेक्स्ट पॉइंट सीखेंगे बच्चों, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो उसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट। सबने बोलना है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट। चलो सबने बोलना है डिटर्मिनेंट, एवरीवन। सबने बोलना है डिटर्मिनेंट, एवरीवन, एवरीवन। सबने बोलना है डिटर्मिनेंट। सबने क्या बोलना है? डिटर्मिनेंट। बोला सबने डिटर्मिनेंट? बोलो बच्चों फास्ट, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आपको वेक्टर में लगेगा, वेक्टर जो टॉपिक है उसमें बहुत ज्यादा लगेगा ये डिटर्मिनेंट, तो पहले समझ लो। और क्रैमर्स रूल में लगेगा, इसमें लगेगा क्रैमर्स रूल में, तो पहले डिटर्मिनेंट समझ लो। तो डिटर्मिनेंट होता क्या है वो समझ लो पहले। फर्स्ट है, अगर आपको इस फॉर्मेट में दिया है ए बी सी डी, तो आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। इसे क्या करना है? सॉल्व। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे? इसे कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करना है। कहा क्या बोल रहा हूं? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों? एडी
माइनस माइनस लेफ्ट टू राइट, तो वो हो जाएगा BC। तो AD माइनस BC, क्या AD माइनस BC। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया बच्चों, फर्स्ट एग्जाम्पल है, आपको गिवन है 1 2 3 4, तो इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे बच्चों बोलो? 4 into 1 माइनस 3 into 2, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों? 4 1 = 4 माइनस 3 2 = 6, तो 4 - 6 कितना बच्चों? -2, कितना आएगा? -2। राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करना, देखो ये आपका राइट है, राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट उसके बाद कैसे मल्टीप्लिकेशन बोलो बच्चों? लेफ्ट टू राइट और उनकी सब्ट्रैक्शन, उनकी क्या? सब्ट्रैक्शन। और एक ट्राई करो बच्चों, और एक ट्राई करो। x 1 1 x ऐसे दिया बच्चों, इज इक्वल्स टू वैल्यू गिवन है आपको 3, और फाइंड x करना है। फाइंड क्या करना है? x। ट्राई करो वाला बच्चों इसे। व्हाट इज डिटर्मिनेंट, व्हाई डू वी यूज इट? बेटा इसे यूज करते हैं अपन, अगर आपको इक्वेशंस दिए और वो उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो गए कि नहीं, वो डिटर्मिनेंट बोलता है। वो आपको समझ में आएगा कराना सुनना। बोलो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसे? पहले मैंने बोला था राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करना है। कहां से? राइट टू लेफ्ट। बोलो क्या हो जाएगा बच्चों? x² माइनस, नेक्स्ट क्या बोला था बच्चों मैंने? लेफ्ट टू राइट, तो वो क्या हो जाएगा? -1 इज इक्वल्स टू 3, तो ये -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x² इज इक्वल्स टू कितना बच्चों? 4। और हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? +or -2। क्या मिलेगी? +or -2। आया सबको समझ में? एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सबका? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सबका? गुड, गुड। अब 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 y प्लस और माइनस स्क्वायर रूट बेटा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ से। कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट लेते हो तो हमें प्लस और माइनस मिलता है, बराबर है? समझ में आया बेटा? ओके गुड। चलो नेक्स्ट और एक ट्राई करो बच्चों। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल थर्ड है बच्चों 1 -1 2 3, इसे सॉल्व करो बच्चों। सॉल्व करना है इसे, चलो जल्दी एवरीवन। नोट डाउन करना है क्या? नोट डाउन कर सकते हो बेटा, नोट डाउन कर लो। किसी का नोट डाउन बाकी है? सॉल्यूशन कोई 5 टाइप कर रहा है, कोई 6 टाइप कर रहा है, कोई 1 टाइप कर रहा है। 5 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5, सब में कंपटीशन लगी है, सब में कंपटीशन। ओके करो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बच्चों? पहले 3 into 1 माइनस उनका मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों 2 into -1, तो इसे अगर सॉल्व करते हो 3, तो 2 into -1 इज माइनस, और माइनस माइनस क्या होगा बच्चों? +2, तो 3 + 2 कितना? 5। 5 वाले सारे राइट है, सब होशियार बच्चे, सब होशियार बच्चे। इज इट क्लियर टू ऑल? सबको समझ में आया ये कैसे निकालना डिटर्मिनेंट? क्रिस्टल क्लियर, ओके ओके। अब ठीक, जो अभी नेक्स्ट वाला डिटर्मिनेंट निकालने वाले वो सबसे इंपॉर्टेंट। 1 by 1 स्टेप समझ लो, 1 by 1 स्टेप समझ लो। चलो पहले स्टेप समझ लो, 1 by 1 स्टेप समझ लो। ये सबने नोट डाउन किया ना? लेकिन ये सबने नोट डाउन किया ना? डन बोल दो, डी। ओके, मैं एक काम करो ना बच्चों, सब अपने राइज और हैंड जो है ना वो डाउन कर दो। मतलब मैं जब कोई कुछ चीजें पूछूंगा तो मुझे समझ में आए, ठीक है? जो लाइन रहती है वो डिटर्मिनेंट डिनोट करती है बेटा, डिटर्मिनेंट। जो लाइंस रहती है वो डिटर्मिनेंट डिनोट करती है। वो क्या डिनोट करती है? डिटर्मिनेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाने वाला हूँ, पहले ध्यान दो। वेक्टर में बहुत ज्यादा यूज होगा, पहले बोल दे रहा हूँ।
वेक्टर में बहुत ज्यादा यूज होगा, समझ लो, समझ लो। माधव बोल रहा है थर्ड एग्जांपल परत सांगा प्लीज। ओके बेटा, ये देख बेटा, मैंने क्या बोला था, राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करना, वो लिख दिया, माइनस साइन, और लेफ्ट टू राइट, फिर 2 इंटू माइनस वन बेटा -2, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा बेटा 5। इज इट क्लियर टू ऑल? माधव क्लियर हुआ बेटा? इज इट क्लियर बच्चों? ओके चलो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जाएंगे, प्रॉपरली समझ लो, प्रॉपरली समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। सर व्हाट इज डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट मतलब बेटा वो आपको जो लीनियर इक्वेशंस रहती है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1 a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2। एक इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। जो लीनियर इक्वेशंस है, कितने वेरिएबल्स है बच्चों इसमें? 3 वेरिएबल है। अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ, मुझे लास्ट में मालूम होता है एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 है, एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 ही है, या एक्स वाई जेड की इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस है, तो ये पहले ही बोलता है डिटर्मिनेंट। ये कौन बोलता है पहले? डिटर्मिनेंट। कैसे? देखो बेटा, फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है बेटा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, और एक इक्वेशन है बेटा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2। ये दो लीनियर इक्वेशन है। मुझे बोल बेटा, इनका x का कोएफिशिएंट कितना है? 1 2, और y का कोएफिशिएंट कितना है बेटा? 1 2। इसे सॉल्व कर, 2 1 जा कितना 2, माइनस 2 1 जा कितना बेटा 2, 2 माइनस 2 कितना 0। डिटर्मिनेंट 0 आया, डिटर्मिनेंट कितना है 0, तो इसके सॉल्यूशन एक तो 0 रहेगा या इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस रहेंगे। ये पहले किसने बताया? डिटर्मिनेंट ने। मतलब अगर सपोज तेरे पास यन इक्वेशन है बेटा, यन इक्वेशन, और तुझे उसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद तुझे मालूम हो रहा है कि यार 0 सॉल्यूशन मिल रहा है, तेरी पूरी मेहनत जो बर्बाद हो जाएगी ना, बराबर है कि नहीं? फिर से एक बार बोलता हूँ, ध्यान देना है सबने। हमें क्या है? लीनियर इक्वेशंस गिवन है। देखो बच्चों, कितने लीनियर इक्वेशंस गिवन है? 1 2 3। इसमें अननोन वेरिएबल कितने हैं बच्चों? अननोन वेरिएबल कौन से? एक्स वाई जेड। तो हम इसे क्या सॉल्व करेंगे? एक्स वाई जेड की वैल्यू सॉल्व करेंगे, बराबर है? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालोगे ना, बराबर है? तो एक्स वाई जेड की जब वैल्यू निकालोगे बेटा, तब वो वैल्यू एक तो 0 आ सकती है, या इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस रह सकते हैं, या इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। मतलब एक्स वाई जेड की जो एक कॉमन वैल्यू रहेगी, वही तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, बराबर है? यहाँ तक समझ में आया? वो बताता है डिटरमिनेंट। वो कौन बताता है? डिटरमिनेंट। रिमेंबर दिस, डिटरमिनेंट क्या बोलता है? वो इक्वेशन सॉल्व होगी कि नहीं। रिमेंबर दिस, माइंड में फिक्स करके रखना है, ठीक है? इज इट क्लियर टू ऑल? तो मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लिया आपके लिए छोटा सा, दो इक्वेशंस ली, इनका डिटरमिनेंट सॉल्व किया, वो 0 है। कितना है बच्चों? 0। अब मैं जब इनको सॉल्व करूंगा, तो ये पूरी कैंसल आउट हो रही, तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस मिल जाएगी। इसे क्या मिल जाएगा? इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। सर बट सिर्फ 2 इक्वेशन के लिए वैलिड है क्या? नहीं बेटा, इट वैलिड फॉर nth इक्वेशन, लेकिन आपके लिए 2 लीनियर इक्वेशन और 3 लीनियर इक्वेशन ही है। वो मैंने मास्टर में पढ़ा है, nth लीनियर इक्वेशन को कैसे डिटरमिनेंट से सॉल्व करना, वो आपके कुछ काम का नहीं, ठीक है? समझ में आया सबको? बस डिटरमिनेंट क्या है वो याद रखो, ये बाकी चीजें आपके कुछ काम की नहीं, ठीक है? चलो, अब हमें 3 लीनियर इक्वेशंस का भी डिटरमिनेंट निकालना, कैसे? समझ लो, समझ लो। आपको क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालना है वेक्टर में, तब इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। क्या निकालते टाइम? क्रॉस प्रोडक्ट। तो अभी पहले मैं यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपको दिया है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या बोला बच्चों मैंने? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्या बोला बच्चों फिर से? जो ऐसे बैठते हैं लोग, उन्हें अपन रो बोलते हैं, और इसे बोलते हैं बेटा अपन कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। तो मैंने फर्स्ट
और फर्स्ट वाली टर्म कैंसिल की, तो यहाँ पे नंबर क्या है बच्चों, यहाँ पे नंबर क्या है, ए लिख दो। और जो बाकी रिमेनिंग टर्म्स है उन्हें लिख दो बच्चों। रिमेनिंग टर्म कौन सी है, ई एफ एच आई। यहाँ तक समझ में आया सबको, यहाँ तक समझ में आया बच्चों, यहाँ तक समझ में आया सबको। अगर समझ में आया होगा तो वाई टाइप करो, अगर नहीं समझ में आया तो यन टाइप करो। ओके, बहुत सारे बच्चों को समझ में आया, लेकिन फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, फर्स्ट रो लेना है, फर्स्ट कॉलम लेना है, यहाँ तक समझ में आया। जो येलो लाइन से जहाँ पे कट हो रही है, जो नंबर मिल रहा है उन्हें वो नंबर लिख दो बच्चों पहले। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। और जो बाकी बची टर्म है, तो बाकी बची टर्म कौन सी, ई एफ एच है। ऐसे फिंगर रख दो, मतलब आपको जल्दी दिखेगा, फिंगर रख दो आपको जल्दी दिखेगा। तो क्या क्या बचेगा बच्चों, ई एफ एच आई। हैप्पी विद दिस एवरीवन, हैप्पी विद दिस, इज इट क्लियर टू ऑल, हैप्पी, वेरी गुड, कीप स्माइल। ठीक है, अब फिर से ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये हो गया फर्स्ट वाले के लिए। अब सेकेंड कॉलम लेना है, क्या लेना है, सेकेंड कॉलम। क्या लेना है, सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड कॉलम कौन सा वाला बच्चों, ये। तो यहाँ पे कौन सी टर्म आ रही, फिंगर रखो, मतलब अच्छे से समझ में आया। सबने ये नोट डाउन करना है पहले, ये नोट डाउन करना है सबने, मतलब आप जब फिंगर रखोगे तो आपको दिखेगा भी कि कैसे सॉल्व करना है। सबने नोट डाउन करना है। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल नोट डाउन करना है। अगर नोट डाउन किया है तो ENT टाइप करो, अगर ये नोट किया है तो ENT टाइप करो। ओके, अभी फिंगर रखो। चलो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, फिर से सीखेंगे, डोंट वरी बच्चों, आना ही आना है कंसेप्ट, ये मेरी गारंटी। ऐसे रफ कर देता हूँ। यही एग्जांपल था, बराबर है। अब फिंगर रखो, मैं जैसे हाईलाइट कर रहा हूँ वैसे फिंगर रखो। रखे बच्चों फिंगर। यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है, यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है, ए, उसे लिख दो। और फिंगर रखने के बाद जो टर्म बच रही उन्हें लिखो, ई एफ एच आई। यहाँ तक लिखा बच्चों सबने, यहाँ तक लिखा सबने, यहाँ तक अगर लिखा होगा तो वाई टाइप कर दो। यहाँ तक अगर सबने लिखा होगा तो वाई टाइप कर दो। बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, समझ लो बस। ओके, ओके, अब वही चीजें करो। फर्स्ट वाला जो फिंगर है उसे वैसे ही रहने दो, सिर्फ सेकंड प्लेस पे प्लेस कर दो, उसे रिप्लेस कर दो, तो वो ऐसे दिखेगा बच्चों। लेकिन अल्टरनेट साइन देना है, क्या देना है, अल्टरनेट साइन। तो पहली जगह पे क्या साइन था, प्लस, तो दूसरी जगह पे क्या साइन दोगे बच्चों, माइनस। और यहाँ पे कौन सी टर्म आ रही है, बी, यहाँ पे कौन सी टर्म आ रही है, बी। और बाकी जो बची टर्म है उसे एज इट इज लिख दो, ई एफ जी आई। यहाँ तक समझा बच्चों सबको, इज इट क्लियर टू ऑल, इज इट क्लियर बच्चों। ओके, ओके, नेक्स्ट। अब फिर से इसे कट कर दो बच्चों। अब थर्ड प्लेस पे चले जाओ। तो थर्ड प्लेस पे जाओगे तो साइन क्या आएगा बच्चों, अल्टरनेट साइन, प्लस लिया माइनस लिया, अब क्या आएगा बच्चों, प्लस। और जो टर्म सी है, बाकी जो बची टर्म है डी ई जी एच, उसे एज इट इज लिख दो। इज इट क्लियर, क्लियर, समझ लगा, इज इट क्लियर एवरीवन। मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है, सबने बोलना है। समझ में आया बच्चों सबको, एवरीवन। हेलो बच्चों, समझ में आया सबको, Yes, Yes, sir. yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके, गुड। चलो, क्लियर हुआ ये सबको, कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको, कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ क्या,
वो प्रोसीजर है बेटा, y माइनस बी, इट डजंट मैटर, वो प्रोसीजर है। पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव बाद में पॉजिटिव, फिर से बोलो बोलो, पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव बाद में पॉजिटिव। चलो प्लस माइनस प्लस टाइप करो, पहले प्लस माइनस प्लस टाइप करो, चलो। और ये नोट डाउन करना है सबने, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल बच्चों? एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। चलो सबने मुझे साथ देनी है, मैं कुछ वॉलेंटियर बनाता हूँ, डोंट वरी, मैं हर एक लेक्चर में किसी ना किसी को वॉलेंटियर बनाऊंगा, डोंट वरी, मुझे लगा ही राइज योर हैंड कर देंगे। चलो मैंने बना दिया है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। Hello, sir. ओके चलो, मैंने जिनको वॉलेंटियर बना दिया, अब मुझे बताना है बच्चों। चलो एग्जाम्पल लिख लो, सबने एग्जाम्पल लिखना पहले, सबसे पहले एग्जाम्पल लिखो बच्चों। चलो 1 2 1 माइनस 1 0 2 2 1 1 लिखा बच्चों सबने? Yes, sir. यस सर। ओके, अब मुझे बोलो बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेने के बाद कौन सी टर्म आएगी वहां पे? 1. 1। बाकी बची टर्म लिख दो, बाकी बची टर्म लिख दो, 0 2 1 0, 1। 2, 1, 1. यहाँ तक समझ में आया सबको? नेक्स्ट, मैंने नेक्स्ट Yes. प्रोसीजर क्या बोली थी बच्चों? Second column. तो कौन सा नंबर आएगा बच्चों? कौन सा नंबर 2. आएगा? 2। लेकिन अल्टरनेट साइन, तो क्या आएगा? माइनस -2। Minus B. -2. वेरी गुड। बाकी की बची जो टर्म है उसे एज इट इज लिख दो, फिंगर रख के करो, बहुत बढ़िया मजा आएगी, फिंगर रख के करो, अपने आप आएगा। नेक्स्ट, अभी कौन सी टर्म आएगी बच्चों? +1. +1 +1। वेरी गुड। और बाकी जो बची टर्म है उसे लिख दो बेटा, -1 0 2 1। -1. आया सबका? आया सबका यहाँ तक? यस सर। यहाँ Yes, तक आया sir. सबका? गुड गुड। अब इसे सॉल्व करो बच्चों, ये तो अपन ने पहले ही सीखा था, इसे कैसे सॉल्व करना है बोलो बच्चों, कैसे करोगे? राइट टू लेफ्ट, तो 1 × 0 कितना हो जाएगा बच्चों? 0 0. और -1 × 2 कितना बच्चों? 2। अभी 2 विद दिस 2. नेक्स्ट -2, इसे मल्टीप्लाई करो बच्चों, 1 × -1 -1 -1. -2 2 सा कितना बच्चों? 4 4 -4 4. +1, यहाँ पे 1 × -1 -1 प्लस 0 × एनीथिंग इज 0, बराबर है? 0 -1. बराबर है। नेक्स्ट 0. -0 sir. -2 कितना? -2 -2 × 1 कितना? -2, बराबर है। Yes, sir. -1 -4 कितना हो जाएगा बच्चों? -5। और 5 -5. इंटू -2 कितना हो जाएगा? +10। +10 नेक्स्ट -1 × 1 कितना Plus. हो जाएगा बेटा? -1। हैप्पी विद दिस एवरीवन? Yes, sir. ओके, अब मुझे बोलो बच्चों, 10 - 3 कितना हो जाएगा? 10 - 3 7 7। 7. क्लियर टू ऑल? Yes, sir. नहीं बेटा, पहले पॉजिटिव लेने आया सबका सॉल्यूशन, मजा आ रही है? मजा आ यस रही सर। सबको? चलो नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करना है सबने। ये अगर एग्जांपल सबको समझ में आया होगा तो 3 बार y टाइप करना, मजा आ गया। ओके, मुस्कुराइए, आप संदीप सर तो मैथ्स एकेडमी हो रही है, मुस्कुराइए बच्चों, मुस्कुराइए। ओके, आई स्माइल बिकॉज आई नीड टू बी स्ट्रांग, रिमेंबर दिस। आई स्माइल, आप कभी भी मेरी लेक्चर देखो, मुझे कभी भी मिलो लाइफ में, मेरे चेहरे पे कभी भी स्माइल रहेगी, ऐसा चेहरा नहीं रहेगा मेरे को। बोलो रे, हाँ व्हाट इज दिस, ऐसे करना है क्या? ऐसे कभी नहीं। वो मुझे बच्चा कुछ भी बोल दे, वो मुझे गाली भी दे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों मालूम है क्या? आई स्माइल बिकॉज आई नीड टू बी स्ट्रांग। और एक चीज याद रखो, अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है आपके ऊपर, तो आप क्या करोगे? उसे पत्थर मारोगे, तो वो आपके ऊपर फिर से चला आएगा, बराबर है? यस सर। उसने Yes. आपको काटने के चांसेस बढ़ गए, बराबर है? यस क्यों सर। करना है भाई, क्यों? उसको देखो, स्माइल करो, एक बैग में से एक बिस्किट निकालो, उसको दिखाओ, उससे भौंकने दो, जितना भौंकना है उतना
भोंकने के बाद वो बिस्किट उसे नहीं देना है, खुद ने खा लेना है और स्माइल करके चले जाना है भाई, अपना प्रॉब्लम सॉल्व। ये है फंडा मेरा। अब भाई एंजॉय करो, कुछ नहीं लाइफ में, एंजॉय योर ईच एंड एवरी मोमेंट, एंजॉय करो भाई। अरे मजा आनी चाहिए, मजा आनी चाहिए, मजा आनी चाहिए, वो कुछ नहीं होता। फिर बोलते बच्चे सर ऐसे थोड़ी, आप तो कभी भी मुस्कुराते रहते हो। एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, तभी मैं मुस्कुरा रहा था। बच्चों को लगा सर लेक्चर नहीं लेंगे। मेरी 2 व्हीलर बाइक थी 220। मैंने एक मेरा एक ड्रीम था 10th स्टैंडर्ड में कि मुझे 220 लेनी, तो मैंने वो 2019 में परचेज की। तो वो चोरी को चली गई, चोरी हो गई वो मेरे घर के सामने में से। तो वो चोरी होने के बाद बच्चों को लगा सर लेक्चर नहीं लेंगे, तो बहुत नाराज हो गए। लेकिन उस दिन भी मैंने इतना हंसाया बच्चों को, इतना हंसाया कि वो बोले कि सर अब ऐसा कैसे। प्रॉब्लम का सोल्यूशन है भाई स्माइल, स्माइल करो, एवरी प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। डेफिनेटली, डेफिनेटली वो आप ऑब्जर्व करो। अगर आपके किसी दोस्त के साथ झगड़े हो गए, उसकी तरफ देख के सिर्फ हंसो, उसे कितनी गालियां देने दो, जिसको जितनी गालियां देने दो, हंसते रहो। वो क्या बोलेगा भैया पागल है, छोड़ दो। झगड़े भी नहीं होगे, आपकी दोस्ती भी नहीं टूटेगी और आप बरकरार रहोगे बस। एंजॉय, फुल स्माइल रखो, ठीक है। चलो Yes, sir. चलो, गाड़ी नहीं मिली मेरी, छोड़ दो। नहीं मिली बेटा, नहीं मिली बेटा, जान दो। वो 2019 में अपना लॉकडाउन कब लगा था, 2020 में, तो वो गई थी 27 फेब 2020 में। जाने दो, अरे नहीं ले लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। आप जैसे लोगों का अगर साथ है तो उससे बढ़िया ले लेंगे, कुछ दिक्कत नहीं। चल Yes, sir. नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो रहिए आप लखनऊ में नहीं, आप संदीप सर द मैथ्स अकेडमी में। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राई करना है सबने। 2 -1 1 -1 2 1 1 3 2। ट्राई, सबने ट्राई करना है। स्टार्ट, फुल एंजॉय करके सॉल्व करो। चलो मैं म्यूट कर देता हूँ, डिस्टर्ब नहीं होगा बाकी कुछ। और जो सॉल्यूशन आएगा वो चैट सेक्शन में टाइप करना है मेरे भाई। फुल एंजॉय करो, फुल एंजॉय करो, फुल एंजॉय। एन्जॉय करता आलं पाहिजे, खूप जास्त फुल एन्जॉय। काय लाईफ एवढी, अर्धी लाईफ आपली एज्युकेशन मध्ये चाललं जाते, पुढती एवढी, मग त्याच्यामधली थोडी लाईफ जी जाते ती जॉब सर्चिंग वगैरे मध्ये, मग जॉबला लागतो, मग घरचे म्हणतात लग्न करा, मग लग्न होतं, मग ते अशी हालत होऊन जाते बघा, कबीर सिंग होऊन जाईल मग। ठीक है, तो वो क्या है, एंजॉय करो भाई, एंजॉय करो, फुल एंजॉय करो। आया सॉल्यूशन बच्चों? साक्षी, वाह। ठीक है बेटा, बच्चों के लिए कुछ भी, मेरे बच्चों के लिए कुछ भी। आया बच्चों सॉल्यूशन इसका? चलो कैसे करोगे? रावनी बेटा बोलो, रावनी बोलो बेटा, कैसे करेंगे? सर हम पहले वो 2 लेंगे वेरी गुड। और फिर ब्रैकेट में जो बचा है वो 2 1 3 2। नेक्स्ट माइनस साइन, हाँ, नेक्स्ट -1 वेरी गुड। और 2 1 3 2। नहीं ना बेटा, -1 1 1 2 ना, जो बची टर्म है, बराबर है। चलो मनस्वी बोलो बेटा। Hello, sir. हाँ बेटा बोलो, इसके बाद क्या करोगे? Sir, 2 into 4 minus 3. अब क्या लोगे बेटा? अच्छा, सी बाकी है ना? हाँ, 1 in 1 तो -1 2 1 3. ओके, इसे सॉल्व करो बेटा। हाँ सर, 2 into 4 minus 3 4 -3 वेरी गुड। या माइनस माइनस plus प्लस 1 plus 1 फिर -2
-2 -1 +1 +1 फिर उसके बाद -3 +2 -2 हाँ अभी से सॉल्व कर बेटा 4 - 3 हाँ सर 4 -3 1 1 × 2 2 2 हाँ ये -3 -5 हाँ -5 -3 कितना बेटा -8 +2 -6 वेरी गुड बेटा जिसका -6 सॉल्यूशन आया उसकी बहुत जल्दी शादी हो जाएगी बहुत जल्दी शादी हो जाएगी इसकी और जिनका ये सॉल्यूशन नहीं आएगा उनकी उससे पहले हो जाएगी भाई चलो पूरी बर्बादी बर्बादी ठीक है सबसे बड़ी सजा ओके जो बच्चे बोलते हैं ना मुझे शादी करनी नहीं है वो सबसे पहले शादी कर पहले बोल देता हूँ अब बोलो क्या बोलना है ठीक है चलो और एक एग्जांपल ट्राई करो चलो 1 -2 3 2 -1 0 0 1 1 ट्राई इसे ट्राई करो चलो ट्राई करो बच्चों आएगा सबको आएगा बराबर आंसर वाले को क्या सर मैंने बोला ना बेटा बराबर वाले को उसकी पहले शादी हो जाएगी उसकी शादी जल्दी हो जाएगी और अच्छी लड़की मिल सर ये क्वेश्चन में कैसे आएगा क्योंकि हमें वो ये फॉर्मेट में नहीं देंगे बेटा वो फॉर्मेट क्या आएगा वो वेक्टर में सीखने वाले मैं वेक्टर सिखाने वाला हूँ डोंट वरी बेटा उसमें हमें बहुत यूजफुल रहेगा डोंट वरी सब चीजें होगी डोंट वरी उससे क्या बोलते हैं वेक्टर में एक नया वेक्टर जनरेट होता है बेटा डोंट वरी वो सॉल्यूशन से कुछ फर्क नहीं करता +9 आया है निकिता का ओके चलो कौन कंपटीशन देता है उससे देखेंगे -2 बोल रहा है उमर तेजस बोल रहा है 9 उमर बोल रहा है -2 सांची बोल रही है -3 ओके चलो फाइट चल रही है 9 -2 और -3 में 9 में बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं कुछ -9 में ज्वाइन हो रहे हैं ओके कुछ 11 नया ही आया कोई तो ओके 11 ओके ओके चलो ट्राई करेंगे बच्चों बोलो क्या करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बराबर है क्या लोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बोलो इसके बाद क्या करोगे यहाँ पे कौन सा 1 नंबर आएगा 1 बाकी बची टर्म -1 0 -1 1 0 1 1 1 अभी ओरली आता है कि देखो ओरली आता है कि देखो बच्चों मैं इसे निकाल देता हूँ ओरली देखो आता है क्या -2 -2 फिंगर रख के देखो डायरेक्टली जल्दी आएगा 0 2 0 0 1 हमें इसकी स्पीड बढ़ानी है नेक्स्ट +3 क्या आएगा बेटा 2 2 -1 -1 0 1 सॉल्व करो बेटा क्या हो जाएगा -1 -0 +2 2 -0 इतना फास्ट आना चाहिए सब 3 2 -0 बराबर है बेटा बोल क्या आएगा बेटा इसका सॉल्यूशन -1 इसका सॉल्यूशन +4 +4 3 2 +6 6 + 4 10 10 -1 is 9 वेरी गुड बच्चों वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आएगा ही आएगा ये मेरी गारंटी ठीक है